इसराइल की जानिब से फ़ज़ा से फेंके गए पम्फलेट में फ़लस्तीनियों को एक बार फिर गजा का शुमाली इलाका खाली करने की वार्निंग दे दी गई। 24 घंटे में इसराइली बमबारी से गजा में मजीद 266 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। इसराइल ने मगरबी किनारे पर पहला फ़ज़ाई हमला किया और जनीन पनाह गुज़ीर कैंप में मस्जिद को निशाना बनाया। 2 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। 2 हफ्ते से जारी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 4700 हो गई। अब तक 21 मसाजिद शहीद कर दी गई। पागल लबनान पर गोले बरसा दिए। इसराइल ने जनूबी लबनान के अंदर 5 किलोमीटर फासले पर शदीद गोलाबारी शुरू कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह और इसराइली फौज में फायरिंग और रॉकेट का तबादला हुआ। इसराइल ने शाम में दमिश्क और हलब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमले किए हैं। सियासी मैदान से खबर शामिल करेंगे। जाती उम्रा में शरीफ खानदान की अहम बैठक, पीपल्स पार्टी से मुहाजराई ना करने का फैसला। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते करेंगे। मियां नवाज शरीफ, अताउल्ला मैंगल और PDM में शामिल तमाम जमातों की लीडरशिप से टेलीफोनिक राब्ते और मुलाकातें करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म आइंदा 2 रोज़ में सियासी राब्तों का आगाज़ करेंगे। मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसाक डार से सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आज़म नज़ीर तारड़ से आइनी और कानूनी अमूर पर मुशावरत की गई। मियां नवाज शरीफ ने अदालतों से रिलीफ की उम्मीद लगा ली। कहा उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। वो किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। मुल्की मसाइल हल करेंगे, आवाम को रिलीफ फराहम करने की जिदोजहद करेंगे। एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपील बहाली की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ आज सुबह इस्लामाबाद रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद रवाना होंगे। इसाक डार भी नवाज शरीफ के साथ होंगे। मियां नवाज शरीफ 2 से 3 रोज़ मरी और इस्लामाबाद क़याम करेंगे। बात करते हैं, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, बताइएगा, 2-3 दिन क़याम किया जाएगा, क्या मसरूफियात होंगी नवाज शरीफ की? बिल्कुल ऐसा बताया ही जा रहा है ज़राए की जानिब से कि कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सुबह जो है वो खसूसी त्यारे से लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे और पार्टी ज़राए ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि इनकी कानूनी टीम के माबैन मुशावरत के बाद फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ सोमवार को 23 अक्टूबर की बजाय मंगल 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ कल जो है वो इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से फिर मरी भी रवाना होंगे। पार्टी के कायद के हमरा साबिक वफाकी वजीर खजाना इसाक डार भी इनके हमरा होंगे। मरी में कल मुस्लिम लीग नून के कायद की अहम मुलाकातें भी मुतवक्का हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मंगल को मरी से इस्लामाबाद पहुंचकर अदालतों के रूबरू सरेंडर करेंगे। नवाज शरीफ अदालतों में पेशी के बाद जो है वो वापस मरी जाएंगे। नवाज शरीफ का मरी में 2 से 3 रोज क्याम जो है वो मुतवक्का है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के मरी जाने के हवाले से रूट और वक्त की बिना पर खुफिया भी रखा गया। अलबत्ता ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि कल सुबह जो है वो साबिक वज़ीर आज़म व कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। इस्लामाबाद से फिर जो है वो मरी जाएंगे। जी ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। नादरे जमहूरियत साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया बेगम नुसरत भुट्टो की आज 12वीं बरसी मनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी की जानिब से कुरान खानी कराई जाएगी। 12वीं बरसी पर साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने बेगम नुसरत भुट्टो को खिराज अकीदत पेश किया। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। जिंदगी में सुख कम और दुख बहुत सहने वाली बेगम नुसरत भुट्टो 23 मार्च 1929 को मुल्क ईरान के शहर असवान में पैदा हुई। नुसरत भुट्टो के आबाओ अजदाद ने कराची में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। 8 सितंबर 1951 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो से रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होने के बाद बेगम नुसरत भुट्टो बन गईं। वो साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, सनम भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो की वालदा थीं। 9 मई में मुलव्विस सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। ट्रायल के खिलाफ केस में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। 9 मई के मुलजिमों ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुलजिमों ने इस्तदा की है कि मुकदमे में फरीक बनाकर मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दिया जाए। फौजी हुकाम का दौरान हिरासत सलूक बहुत अच्छा है। हमें मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ का मुकम्मल यकीन है।
गैस की कीमतों में इजाफा। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास शाम 4 बजे तलब कर लिया। इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे की समरी पेश किए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम डिवीजन की समरी में गैस का टैरिफ करीबन 200% तक बढ़ाने की तजवीज़ है। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से करने की तजवीज़ है। कौमी एयरलाइन का ईंधन बहरान PIA ने मज़ीद 20 परवाज़ों के लिए फ्यूल मांग लिया। मज़ीद 20 परवाज़ें दोपहर 3 बजे तक रिफ्यूल की जाएंगी। बात करते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जी जरा ये कहना है कि PIA का ऑपरेशन जल्दी तौर पर बहाल हो गया। PSO की जानिब से फ्यूलिंग की फराहमी शुरू कर दी गई है। जरा PSO के मुताबिक जो है PIA ने मजीद 20 फ्लाइट्स के लिए फ्यूल तलब किया है। PSO जरा का कहना है कि 20 परवाज़ों को दोपहर 3 बजे तक जो है रिफ्यूलिंग की जाएगी और 3 बजे के बाद अगली अदायगी की सूरत में मजीद फ्लाइट को फ्यूल फराहम किया जाएगा। जरा का कहने का अदायगियों के तनाज़े के बाईस PIA का ऑपरेशन दिन भर मुतासर रहा है। PIA ने PSO को मुआहदे के बाद जो है 7 दिनों में 75 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी। जरा के कहना है यौमिया तकरीबन 10 करोड़ रुपए की PIA ने PSO को अदायगी करनी है। ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जानलेवा नेगलेरिया या फाउलरी की शिकार जारी। कराची में एक और शख्स नेगलेरिया से जान की बाजी हार गया। 45 साल अदनान न्यू कराची का रिहायशी था। 18 अक्टूबर से अदनान निजी अस्पताल में जेर इलाज था। कराची में रवां बरस नेगलेरिया से 8 अफराद जान की बाजी हार चुके। नेगलेरिया ताहा लाइलाज मर्ज है। जानलेवा जरसूमा नेगलेरिया के शिकार जारी हैं। कराची में एक और शख्स नेगलेरिया से जान की बाजी हार गया। बात करते हैं राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी राबेल। जी बिल्कुल, देखिए नेगलेरिया एक दिमाग खोर अमीबा है और जो कराची में एक और शख्स नेगलेरिया से जान की बाजी हार गया है। 45 साल अदनान तारिक न्यू कराची का रिहायशी था। 18 अक्टूबर से अदनान निजी अस्पताल में जेर इलाज था। कराची में रवा बरस नेगलेरिया से 8 अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। 5 का ताल्लुक कराची से, एक का हैदराबाद से, एक का मीरपुर खास और एक का कोयटा से है। जबकि नेगलेरिया जरसूमा साफ पानी में जो है वो पाया जाता है। अगर पानी में क्लोरीन का मतबा मिकदार शामिल हो तो नेगलेरिया नशोनुमा नहीं पा सकता। नेगलेरिया नाक के जरिए जो है वो इंसानी जिस्म में दाखिल होता है, इंसानी दिमाग को जो है वो चाट जाता है। उसके बाद नेगलेरिया ताहाल जो है लाइलाज मर्ज है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने लाहौर में अकबर चौक फ्लाईओवर का दौरा किया। तरक्याती मनसूबे के जारी कामों का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, अवाम की फलाह बहबूद के लिए तरक्याती मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बना रहे हैं। पंजाब में 100 अस्पतालों में तामीर व मुरम्मत का काम किसी न किसी मरहले पर जारी है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने कहा, एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। प्रोटेस्ट करना है बिल्कुल कर सकते हैं, मैं भी साथ शामिल होकर उसके साथ हो सकता है प्रोटेस्ट कर लो। लेकिन अगर आप ये कहें कि सारे स्कूल बंद कर दो और किसी को पढ़ने नहीं देना, ये नहीं हो सकता कि आप पूरे पंजाब के स्कूलों को बंद करा दें, बच्चों को आगे ले आएँ और आप उनको झूठी बात बता दें कि जी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जबकि दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं है प्राइवेटाइजेशन का। और उनको बताएं कि आपके स्कूल जो है ये हो जाएंगे, आपको अब 50 रुपये की जगह आपको 5000 रुपये फीस देनी पड़ेगी, हर बच्चा निकलेगा। लेकिन गलत बयानी ना करें। मेजॉरिटी की कोशिश है 31 जनवरी इंशाल्लाह। अभी ब्रिज एक्सपेंड हो जाता है। इस टाइम LDA की पूरी टीम बड़ी मेहनत से लगी हुई है उस प्रोजेक्ट पे भी, कॉन्ट्रैक्टर भी, तो वो भी इलाका पूरा का पूरा तब्दील होगा। और इसी तरह डिफेंस में आप, मेरा ख्याल है कि जो हम समझते थे कि एक दफ़ा डिफेंस शहर का दूसरा हिस्सा है, आप लिबर्टी से 15 मिनट में फेज 6 में पहुंच सकेंगे। तो हर तरह के इलाके में लाहौर के काम चल रहा है और उम्मीद है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो सब अपने अपने, अब जिस तरह फैसलाबाद में थे, तकरीबन हर मिनिस्टर जो था वो 2-2, 3-3 हॉस्पिटल में पहुंचा, तहसील के हॉस्पिटल में पहुंचा, सेक्रेटरी सारे के सारे पहुंचे। तो मैं अकेला हो सकता है टीवी पे आके आपको नज़र आ रहा हूं, तो बैकेंड पे मैं सर ये बताना चाहूँगा, उस दिन चीफ सेक्रेटरी जेल गए, मुल्तान फैसलाबाद कार्डियोलॉजी गए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर 2 हॉस्पिटल गए, सेक्रेटरी CNW थ्रू आउट मेरे साथ थे, बाकी सारे मिनिस्टर्स गए। तो मैं अकेला नहीं हूँ, सब के सब इस तरह कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने जनरल अस्पताल लाहौर की एमरजेंसी का दौरा किया। एमरजेंसी ब्लॉक के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। ऑपरेशन थिएटर का भी मुआयना किया। अपग्रेडेशन के दौरान उतारे गए पंखों, AC, दीगर अशिया का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, उतारे जाने वाले तिब्बी और बरकी आलात को ज़ाया करने की बजाय महफूज किया जाए। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में महफूज और मयारी वायरिंग की जाए।
वज़ीर आला पंजाब का कहना था हस्पतालों की तामीर और मुरम्मत के काम की मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं। उन्होंने जनरल हस्पताल की तामीर और मुरम्मत में तामीराती मयार यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए एमरजेंसी ब्लॉक की तामीर और मुरम्मत जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। सेक्रेटरी CNW ने जनरल हस्पताल एमरजेंसी ब्लॉक अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। गुजरांवाला मोटरवे के साथ लिंक लाहौर का फासला 45 मिनट से कम रह गया। वज़ीर आला पंजाब जारी तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग के लिए गुजरांवाला पहुंच गए। लाहौर सियालकोट मोटरवे के साथ गुजरांवाला को लिंक ज़ेरे तामीर 2 रोया सड़क का मुआयना किया। वज़ीर आला ने 15.2 किलोमीटर बेनज़ीर चौक से वांडू तक पूरे रूट का फ़ज़ाई दौरा किया। गुजरांवाला मोटरवे लिंक रोड को ट्रैफिक के लिए खोलने की 25 दिसंबर की हतमी डेडलाइन दे दी। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा, मुख्तलिफ फ्लोर पर गए, कायम शोबों में फिनिशिंग के कामों का मुआयना किया। पूरी इमारत का 100% काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लेबर के लिए ख़रीदे गए आलात देखे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑडिटोरियम और इमारतों के तमाम फ्लोर का जायज़ा लिया।